अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। मुक्तदा हैं रहनुमा हैं हज़रत अख्तर रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। मुक्तदा हैं रहनुमा हैं हज़रत अख्तर रज़ा, दीन अहमद पर फिदा हैं हज़रत अख्तर रज़ा, आशिके खैरुल वरा हैं हज़रत अख्तर रज़ा, मज़हर अहमद रज़ा हैं हज़रत अख्तर रज़ा। काबे के अंदर भी जाने का मिला जिसको शरफ, ऐसे एक मर्दे खुदा हैं हज़रत अख्तर रज़ा। खूबसूरत नेक सीरत क्या निराली ज़ात थी, खूबसूरत नेक सीरत क्या निराली ज़ात थी, नूर अहमद की ज़िया हैं हज़रत अख्तर रज़ा। पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत वारिसे उलूम आला हज़रत हुज़ूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती अशाह मोहम्मद अख्तर रज़ा खां ज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात, इतनी सारी खूबियाँ हैं उनके अंदर कि उनको गिनना मुश्किल है। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक सच्चे आशिक रसूल का नाम है। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बेमिसाल आलिम दीन का नाम है। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक लासानी फ़क़ीह हैं, एक बाकमाल मुहद्दिस भी हैं, एक लाजवाब ख़तीब भी हैं, एक बेनज़ीर अदीब भी हैं, एक मुफ़स्सिर भी हैं, एक मुफ्ती भी हैं, एक फ़क़ीह भी हैं, और वही मेरे पीरो मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक बाकरामत वली भी है। वली अल्लाह का मुक़र्रब होता है, वली अल्लाह का महबूब होता है। अल्लाह की बारगाह में वली का मकाम बड़ा ही बुलंद बाला होता है। वली का मकाम ये है, हदीस मुबारका में है कि अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी कसमों को पूरा फरमा देता है। आज मैं इंशाअल्लाह आपके सामने हमारे पीरो मुर्शिद हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामतें बयान करूँगा कि हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक प्रोग्राम से जलसे से लौट रहे थे। ये उस्मान नगर ज़िला रामपुर का वाक़या है। जलसे में कसीर तादाद में लोग थे, शरफ़ बैत हासिल लिए, और फिर उसके बाद प्रोग्राम के बाद एक खुली जीप में हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ड्राइवर के साथ जीप में कुल 6 अफराद सवार थे। साथ में एक मुफ्ती साहब सैयद शाहिद अली भी थे। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह जीप में सवार होने के बाद वो जीप जब आगे चली, पीछे पीछे मुरीदों का, अकीदतमंदों का एक हुजूम था जो बाइक पर हजरत का वालिहाना इस्तकबाल और साथ में शरफ हासिल करने के लिए पीछे पीछे चल रहे थे। अजीजान गिरामी, जब वो खुली हुई जीप रामपुर बिलासपुर रोड पर पीलाखार नदी के ऊपर जो बांध था, पुल था, उसके ऊपर जब चलने लगी, नदी के ऊपर बांध था और जिसको पुल कहते हैं, ब्रिज, उस वक्त गांव देहात में इतने खस्ता हाल ब्रिज थे कि अलामान वल हफीज। तो वो बांध पर हजरत की जीप जब चलने लगी और बांध पर जो खरंचे थे उसकी ईंट उखड़ गई, जीप का तवाजुन बिगड़ गया। तवाजुन बिगड़ना था कि नीचे 50 से 60 फीट गहरी खाई थी, जीप पलटी खाई, और इस तरह से देखने वाले बयान करते हैं, रावी बयान करते हैं कि जीप 3 पलटी खाने के बाद खाई में जब नीचे गिरी तो बिल्कुल सीधी गिरी। हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह सीट पर ही जैसे ही जीप जमीन पर गिरी, मेरे पीरो मुर्शिद आपने सीट पर ही सजदे में आप गिर गए। अज़ीज़ान गिरामी, फिर उसके बाद सैयद साहब ने जब आँख खोली तो हुज़ूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फिर सैयद साहब से फरमाया कि सैयद साहब तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? सैयद साहब ने कहा कि नहीं, मैं बखैर आफियत हूँ। हुजूर वाला, आपकी क्या खैरियत है? आपको कहीं कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि नहीं नहीं, अल्लाह का फजल करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बखैर आफियत हूँ। अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि जीप 50 से 60 फीट नीचे गहरी खाई में गिरी
और बिल्कुल सही व सालिम खड़ी हो गई। सैयद साहब मुफ्ती शाहिद अली सैयद साहब बयान करते हैं कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़बान पर यह कलमात जारी हो गए थे। जैसे ही जीप का तवाजुन बिगड़ा और जीप नीचे गिरने लगी, हजरत ने कहा या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। यह हजरत की खुली हुई करामत है। पीछे बाइक लोग से सवार लोगों का हुजूम था, वो देख करके हैरान लगे, बिल्कुल मुताज्जिब रह गए कि इतनी नीचे जीप गिरने के बाद भी बिल्कुल सब लोग सही व सालिम हैं। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुफ्ती आज़म की जलवागरी है जो मेरा अख्तर रज़ा अजहरी है। मुफ्ती आज़म की जलवागरी है जो मेरा अख्तर रज़ा अजहरी है। अहले सुनन के लिए खैर व बरकत ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सफ़र में हो, हज़र में हो, नमाजों की पाबंदी, नमाज फर्ज नमाज की तो पाबंदी है। और हजरत का तकवा ये था कि सुन्नतों पर भी सख्ती से अमल किया करते थे और सुन्नत के खिलाफ कोई काम होता उसको मना करते। आज कितने अफसोस की बात है कि अब नमाजों की पाबंदी होती है, घर में रहते हैं, शहर में रहते हैं, लेकिन जहां सफर पर निकल जाएं नमाजें माज़ल्लाह छोड़ देते हैं, कज़ा कर देते हैं। ट्रेन में होते नमाजें छोड़ देते, ये कैसे नमाज पढ़े। हम हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत करते हैं। आइए हमारे पीर व मुर्शिद का वाकया मैं आपको बताऊं कि वो सफर में भी किस तरह से नमाज की पाबंदी किया करते थे। 2015 का वाकया है। हजरत बनारस के लिए काशी एक्सप्रेस से बरेली शरीफ से रवाना हुए। बरेली शरीफ जंक्शन पर आपने असर की नमाज अदा की, फिर ट्रेन शाहजहांपुर पहुंची, वहां पर हजरत ने मगरिब की नमाज अदा की। चलती ट्रेन में नमाज नहीं होती, ये हजरत का ये फतवा था, इसी पर हजरत अमल भी किया करते थे। ट्रेन रुक जाए उसके बाद हजरत नमाज पढ़ा करते थे। मगरिब की नमाज अदा की वहां पे, फिर ट्रेन चल पड़ी और इशा के वक्त ट्रेन लखनऊ पहुंची। जब लखनऊ पहुंची हजरत वजू वगैरह से फारिग हो गए। वजू से फारिग होने के बाद अब ट्रेन के छूटने का वक्त हो गया। ट्रेन के छूटने का वक्त तो हो गया। हजरत ने हुक्म फरमाया कि जा नमाज बिछाओ, जा नमाज निकालो। हजरत के हुक्म पर मुसल्ला बिछा दिया गया, जा नमाज बिछा दी गई। एक मुरीद ने कहा कि हजरत अब ट्रेन छूटने का वक्त हो रहा है और ट्रेन छूट गई, ट्रेन चलने लगी। हजरत से लोगों ने अर्ज किया हजरत अब ट्रेन चलने लगी है। हजरत ने फरमाया मुसल्ला बिछाओ। जैसे ही हजरत जा नमाज पर तशरीफ फरमा हुए, मुसल्ले पर खड़े हुए थे, वो जो ट्रेन चलने लगी थी प्लेटफॉर्म पर हल्का, वो ट्रेन फिर से रुक गई। हजरत मुसल्ले पर तशरीफ फरमा हुए और हजरत ने इत्मीनान से नमाज अदा की। और फिर जैसे ही हजरत ने नमाज खत्म फरमाई, सलाम फेरा, फिर उसके बाद फिर ट्रेन चलने लगी। हजरत ने पूछा कि ट्रेन कहां पर है। मुरीदों ने बताया कि हजरत ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पर ही है। हजरत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर नमाज हो गई। अंदाजा लगाओ मुसलमानों, हमारे पीर, अपने पीर की शान देखिए कि ट्रेन जो चलने लगी थी, हजरत का कदम जब जानमाज पढ़ पड़ा, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह अकबर कह करके आपने हाथ बांधा तो ट्रेन की क्या मजाल कि वो चले। एक वली कामिल नमाज उन्होंने शुरू कर दी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात उसकी हो जाती है। जो अल्लाह का हो जाता है सारी कायनात सरखमीदा हो जाती है। कायनात की हर शय उसके कानून के कदमों के नीचे डाल दी जाती है, मुसख्खर हो जाती है चीजें। अब मैं आपको बताऊं हजरत का तकवा कैसा था, उनकी तहारत कैसी थी, वो कितने परहेजगार थे। खास तौर पर इस पुरफितन जमाने में हमने हजरत को देखा है। हजरत किस तरह सुन्नतों पर अमल किया करते थे, किस तरह से लोगों को दावत और तबलीग किया करते थे। जहां पर रुखसत है, यानी जैसे कई इजाजत दी गई मुफ्तियान किराम ने कि दवा के तौर पर, इलाज के तौर पर इंजेक्शन लगाएं, उसमें
अल्कोहल की कुछ आमिजिश होती है, इलाज के तौर पर कहीं पर अगर जान जाने का खदशा हो तो इजाजत है, लेकिन हजरत ने उससे भी परहेज किया। एक मर्तबा का वाकया है कि हजरत तबलीगी सफर के लिए रवाना होने वाले थे। हजरत ने तारीख दी, साउथ अफ्रीका, डरबन, मॉरिशस, हरारे, जिम्बाब्वे और तंजानिया वगैरह तकरीबन 1 दर्जन से जायद ममालिक में हजरत ने एक साथ तारीख दी। वक्त करीब आ गया, हजरत रवानगी के लिए तैयार होने लगे। लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर आंख में तकलीफ है और आप इतना लंबा सफर, इतना तवील सफर ना फरमाए। लेकिन हजरत ने फरमाया कि मैंने वादा कर लिया है और अगर नहीं जाएंगे तो ये वादा खिलाफी हो जाएगी। बहरहाल हजरत ने सफर तर्क नहीं फरमाया और सफर के लिए रवाना हो गए। हुजूर के साथ हजरत के साहबजादे हुजूर अजद मियाँ भी साथ में थे। जब आप डरबन पहुंचे, अफ्रीका पहुंचे, वहां पर हजरत की आंख में तकलीफ बढ़ गई, कभी कभी आंख से खून आने लगा। डॉक्टर को बताए, वहां पर डॉक्टरों ने कुछ दवाएं दी और फिर डॉक्टर लोग ऑपरेशन का मशवरा देने लगे कि अब आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन की तारीख तय हो गई। हजरत अस्पताल में तशरीफ लाए, डॉक्टरों की टीम मौजूद है। आप सभी जानते होंगे कि ऑपरेशन से पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है या जहां पर सर्जरी करनी है उस हिस्से को सुन्न किया जाता है। डॉक्टरों ने भी हजरत से कहा कि आपको बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाएगा। हजरत ने फरमाया कि हरगिज नहीं, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। इस इंजेक्शन में अल्कोहल की आमिजिश होती है, नशीली चीजें मौजूद होती है और मैं नशीली चीज को नापसंद करता हूं। हरगिज मैं ये खिलाफ शरा काम नहीं करूंगा। डॉक्टरों ने कहा कि हजरत आंख का मामला है, अगर आपको बेहोश नहीं करेंगे तो आंख में तकलीफ होगी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। हजरत ने फरमाया कि नहीं, तुम ऑपरेशन करो। फिर डॉक्टरों ने फिर कहा कि हजरत एक काम करते हैं, जितने हिस्से का ऑपरेशन है उतने हिस्से को सुन कर देते हैं। हजरत ने फरमाया कि नहीं, मैं नशीली चीजों का इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, आप लोग अपना ऑपरेशन शुरू करिए। मेरे जद्दे अमजद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया कि मेरे जद्दे अमजद हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैहि का भी जब ऑपरेशन था अंगूठे का, तो उन्होंने उस वक्त भी इंजेक्शन नहीं लगाया था, बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाया था और हजरत विर्द कर रहे थे, दुरूद पाक पढ़ रहे थे और इसी तरह 1 घंटे तक वो ऑपरेशन चला। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि डॉक्टरों से फरमाते कि तुम लोग ऑपरेशन शुरू करो। डॉक्टर हैरान है। बहरहाल हजरत के हुक्म पर ऑपरेशन शुरू हुआ। हजरत दुरूद पाक का विर्द फरमा रहे थे, कसीदे बुर्दा शरीफ पढ़ रहे थे। डॉक्टर लोग, उनको तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हजरत के लब हिल रहे थे, कुछ पढ़ने की आवाज आ रही थी। 3.5 घंटे तक आंख का ऑपरेशन चला, बगैर सुन किए हुए, बगैर बेहोश किए हुए, और हजरत की आंख में तकरीबन 7 टाके लगे। अजीजान गिरामी, मगर हजरत ने चुम्बिश तक नहीं फरमाई। हजरत बिल्कुल हिले भी नहीं, बिल्कुल साकिन रहे। जब ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब हो गया, कंप्लीट हो गया, तो डॉक्टरों ने उस वक्त कहा था कि ये जात कौन सी जात है हम नहीं जानते। मैं पूरी दुनिया का सफर करता हूँ, लोग बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए, लेकिन हर ऑपरेशन के लिए मैं पहले बेहोश करता हूँ, सुन करता हूँ, बेहोशी का इंजेक्शन देता हूँ, उसके बाद ऑपरेशन किया जाता है। ये आंख में एक तिनका चला जाए तो हमें आंख में तकलीफ होती है, मगर ये कौन सी रूहानी जात है कि 7 टाके लगाए गए, आंख का ऑपरेशन किया 3.5 घंटे तक, और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जात है कि आप बिल्कुल जुम्बिश ना फरमाए। अजीजान गिरामी, हजरत दुरूद पाक पढ़ने में मौए हैं, कसीदे बुर्दा शरीफ पढ़ने में मौए हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि की जात है। कुर्बान जाइए कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने कितनी सख्ती से तकवा और परहेजगारी पर आपने अमल किया था। हमारे पीर व मुर्शिद जिन पर हम जिस कदर नाज करें कम है, जिनकी हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, जिनकी हर अदा
सुन्नते मुस्तफ़ा, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम। हजरत को एक जगह दावत किसी ने दी, हजरत तशरीफ ले गए दावत में। मेजबान ने टेबल कुर्सी लगाई थी खाने के लिए। हजरत ने जब टेबल कुर्सी देखा और बैठ करके खाना सुन्नत है, सीधा पैर उठा करके खाना सुन्नत है, इस तरह से उल्टे पैर पर बैठ करके और सीधा पैर उठा करके खाना सुन्नत है। हजरत ने देखा कि यहाँ तो एक टेबल कुर्सी लगी हुई है। बहरहाल हजरत ने मेज़बान से कुछ नहीं फरमाया कि दिल शिकनी होगी। और फिर हजरत को जब दावत दी गई, हजरत तशरीफ लाए और आप कुर्सी पर बैठे, तो हजरत कुर्सी पर बैठने के बाद भी आप सुन्नत पर अमल कर रहे हैं, यानी सीधा पैर आपने उठा लिया और उल्टे पैर पर तशरीफ रखे। हालांकि तकलीफ भी, मतलब अगर थोड़ी सी जिस्म अगर मोटा हो जाए तो तकलीफ भी होती है, लेकिन हजरत ने कुर्सी पर बैठने के बाद भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तर्क नहीं किया। और मेहमान की भी दिल शिकनी नहीं हुई। मेहमान ने अर्ज़ की कि हुजूर अगर आप हुक्म फरमाते तो मैं तो नीचे दस्तरखान लगा देता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात है, जिनकी हर अदा सुन्नते मुस्तफ़ा, ऐसे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ात बड़ी अरफ़ा वाला है, बड़ी अरफ़ा वाला है। मैंने बताया कि जो अल्लाह का वली होता है, कायनात मुसख्खर कर दी जाती है, कायनात उनकी हो जाती है। मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी साहब फरमाते हैं, जो हजरत के साथ अक्सर प्रोग्राम में हर जगह जाया करते थे, वो फरमाते हैं कि कलकत्ता में प्रोग्राम था और कलकत्ता से वापसी का फ्लाइट का टिकट था, जो उन्होंने तकिए के नीचे रख दिया। सोचा कि निकलते वक्त जेब में रख लेंगे, लेकिन वो भूल गए। सामान वगैरह पैक हो गया। अब फिर उसके बाद रवाना हुए, गाड़ी में बैठे। हजरत ने रास्ते में पूछा मौलाना शहाबुद्दीन साहब से कि सब सामान ले लिए, तमाम चीज़ें ले लिए? मौलाना ने कहा, अर्ज़ किया कि हुजूर हाँ सब सामान हम ले लिए। थोड़ी देर के बाद फिर हजरत ने पूछा, इस तरह से 3 दफ़ा हजरत ने पूछा। अब हजरत 3 दफ़ा पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद जब एयरपोर्ट पहुंचे, हजरत ने टिकट तलब किया तो टिकट था ही नहीं। आधा घंटा बाकी था फ्लाइट छूटने में। मौलाना शहाबुद्दीन बिल्कुल हैरान हो गए, क्या करें, वापस जाएंगे। फिर घर वापस गए, टिकट लेने के लिए ट्रैफिक इतनी ज्यादा थी कि तकरीबन 1 घंटा लग गया वापस होने में। और ये हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामत देखिए कि टिकट नहीं था, तो जो प्लेन के लिए आधा घंटा वक्त बाकी था, वही प्लेन 2 घंटा लेट हो गया। 2 घंटा लेट हो गया। ऐलान हुआ कि जो प्लेन इतने बजे जाने वाला था, अब वो 2 घंटा ताखीर से जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की ज़ात है, ये अल्लाह वालों का मकाम और मर्तबा है कि प्लेन भी रुक गया है हजरत के लिए। तो मैंने बताया कि जो अल्लाह का हो जाता है, सारी कायनात उसकी हो जाती है, सारी कायनात उसकी हो जाती है। पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह का फैज़ान आम है। मुरीदों पर ऐसा करम, ऐसा फैजान। आपको मैं बताऊं बरेली शरीफ का एक वाकया। हजरत के एक मुरीद थे जिनका नाम अब्दुल्ला रज़वी है, बड़े अकीदतमंद थे और वो बरेली शरीफ में एक कंप्यूटर का काम कुछ करते थे, मुलाजिमत करते थे कंप्यूटर के सिलसिले में। उनको कैंसर हो गया। कैंसर आज मोहलिक बीमारी समझी जाती है कि जिसको कैंसर हो गया समझता है कि अब दुनिया व माफिया से चला जाएगा। वो अब जिंदगी के आखिरी लम्हात बचे हुए कैंसर हो गया, परेशान हो गए। वो डॉक्टरों के पास गए, रिपोर्ट निकलवाई, जांच किए तो कैंसर ही आया। बरेली शरीफ में जो भी डॉक्टर थे बड़े, उनसे राब्ता किया, उन्होंने भी कैंसर कहा। फिर वो दिल्ली चले गए। दिल्ली के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कैंसर का, वहां पर पहुंचे, जांच करवाई, वहां पर भी रिपोर्ट में कैंसर ही आया। बहुत परेशान हुए, वापस बरेली शरीफ आए, पीरो मुर्शिद की खिदमत में आ गए, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत। अर्ज की, रोने लगे, आंखों से अश्क जारी हो गई, गिरियोजारी करने लगे।
हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि अब्दुल्ला तुम्हें क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? मुरीद ने अर्ज की कि हुजूर मुझे कैंसर हो गया है, जांच में भी कैंसर आया है, इसलिए रो रहा हूं। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने मुरीद को करीब बुलाया और हजरत ने फरमाया, जब देखा, देखने के बाद फरमाया कि डॉक्टर झूठा है, डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी है। करीब बुलाया और हजरत ने अपना अपना दस्ते मुबारक हजरत अब्दुल्ला रज़वी के सीने पर फेरने लगे, हाथ फेरने लगे और हजरत कुछ पढ़ते जा रहे थे, कुछ पढ़ते जा रहे थे, पढ़ पढ़ करके दम कर रहे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर उसके बाद हजरत का दम करना था, हजरत का सीने पर हाथ फेरना था कि जो कैंसर जैसी मौलिक बीमारी में मुब्तला थे, अल्लाह तबारक व तआला ने कैंसर जैसी बीमारी से उन्हें नजात अता फरमा दी। वो बिल्कुल तंदुरुस्त तमाना हो गए, शिफायाब हो गए। बाद में उन्होंने जब जांच करवाई, रिपोर्ट में कैंसर था ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोया मुकद्दर जगाने की खातिर, दिल को मदीना बनाने की खातिर, सोया मुकद्दर जगाने की खातिर, दिल को मदीना बनाने की खातिर, है सुन्नियों को तुम्हारी जरूरत, ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। इसी तरह हजरत की करम नवाजी, हजरत की करामत, हजरत मौलाना पीर अजमल साहब फरमाते हैं, बरेली शरीफ का वाकया है। एक बाबा बूढ़े शख्स वो आए अपने बच्चे को लेकर। उनका बच्चा बीनाई से महरूम था, देख नहीं सकता था, आंख से माजूर था। आए हजरत की खिदमत में, हुजूर मेहरबानी फरमा दे, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दे, मेहरबानी फरमा दे, मेरे बच्चा की आंख आ जाए, देखने लग जाए, बीना हो जाए, ये आंख से माजूर है। हजरत ने फरमाया कि अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा, सब्र करो। थोड़ी देर के बाद वो बाबा ने फिर अर्ज किया कि हुजूर मेहरबानी फरमा दीजिए बच्चे के लिए कि वो देखने लग जाए, आंख से माजूर है। हजरत ने फरमाया कि अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा, सब्र करो। तीसरी मर्तबा बाबा ने फिर अर्ज किया कि हुजूर करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे। हजरत ने फरमाया कि सब्र करो, सब्र करो, अल्लाह मेहरबानी फरमाएगा, अल्लाह रहम फरमाएगा। थोड़ी देर के बाद बाबा ने फिर बजीद हो गए कि हजरत करम फरमा दे, हजरत मेहरबानी फरमा दे। हजरत ने फरमाया, बाबा क्या तुम अपने बच्चे को दीन सिखाएंगे, अपने बच्चे को अल्लाह और उसके रसूल का दीन सिखाएंगे, मदरसा पढ़वाएंगे, इतने आलिम बनाएंगे? बाबा ने कहा कि हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मेरा बच्चा अगर बीना हो जाए, मेरा बच्चा अगर देखने लग जाए, तो मैं अपने बच्चे को आलिम दीन बनाऊंगा। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह बच्चे को करीब बुलाते हैं और अपना दस्ते मुबारक बच्चे की आंख पर फेरते हैं। जैसे ही पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का बच्चे की आंख पर हाथ फेरना था, तो जो बच्चा नाबीना था वो बच्चा देखने लग गया, जो आंख से माजूर था वो देखने लग गया। फिर हजरत ने फरमाया कि ले जाओ, अपने बच्चे को ले जाओ, मुझे करामत वगैरह नहीं दिखानी। वो बाबा बाहर निकले, बाहर निकलने के बरेली की गलियों में नारा लगा रही हैं, ताजुश शरिया का नारा लगा रही हैं और ये कहते जा रही हैं कि मैं अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामत तुमने देखी होगी, बगदाद में गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत देखी होगी। आओ आओ, गौसे पाक के जानशीन को देखो, गौसे पाक के गुलाम को देखो जो बरेली की गलियों में है और यहाँ बैठकर वो अपने हाथों के जरिए नाबीनाओं को शिफा अता हो रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे हमारे पीरो मुर्शिद थे, ऐसे हमारे ताजे शरीयत थे। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। हजरत ने एक मर्तबा का वाकया मैं आपको बताऊं, हज करने या उम्रा करने जो लोग गए होंगे वो हजरे अस्वद का बोसा लेना कितना मुश्किल काम होता है। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि बोसा मतलब बड़ी मुश्किल से लेना होता है। और खास तौर पर जो बड़े बड़े वेस्ट इंडीज के लोग होते हैं, काफी लंबे चौड़े होते हैं, उनकी कोहनियां तो हमारे अपने मुंह तक आती है, इस तरह से ढकेल देते हैं या धक्का लग जाता है, वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है।
एक मरतबा का वाक़या मैं आपको बताऊं, हजरत तवाफ फरमा रहे थे, आखिर ज़माना है, व्हील चेयर पर है, तवाफ फरमा रहे हैं। फिर हजरत ने अपने मुरीद से कहा कि मुझे हजरत अस्वद का बोसा लेना है। मुरीद ने सोचा इतनी भीड़ लगी हुई, हजरत हजरत अस्वद का बोसा कैसे लेंगे। बहरहाल हजरत का हुक्म था, व्हील चेयर आगे की गई। अल्लाह अकबर। वो मुरीद बयान करते हैं कि जैसे ही व्हील चेयर आगे हुई, जो भीड़ थी वो भीड़ बिल्कुल छट गई। हजरत हजरत अस्वद के करीब पहुंचे, खड़े हुए, और फिर उसके बाद हजरत ने अपना चश्मा उतारा। चश्मा उतारने के बाद उतने वक्त दो पुलिस वाले भी पहुंच गए। फिर उन लोगों ने, भीड़ तो छटी चुकी थी हजरत की तशरीफ आवरी के लिए, ये हजरत की आमद की बरकत थी। फिर उसके बाद दो पुलिस वाले भी पहुंच गए, हजरत हजरत अस्वद के बिल्कुल करीब पहुंचे और इत्मीनान से हुजूर ताजुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत अस्वद का बोसा लिया। ऐसा कभी होता ही नहीं कि मतलब भीड़ छड़ जाए। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली के लिए लोग रास्ता दे रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ताजुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ज़ियारत हरमैन शरीफैन बेपनाह किए हैं। 6 मरतबा आपने हज फरमाया है और अनगिनत उम्रा आपने किया है, अनगिनत उम्रा किया, और काबे में भी आपको दाखिल होने का शरफ हासिल हुआ। काबे शरीफ के अंदर भी आप दाखिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर भी ये फैज़ रहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मदीने शरीफ में हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मवाज अक़दस के सामने हज़रत के साथ मुझको भी हाज़री का शरफ हासिल हुआ है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और हुजूर ताजुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुझ पर भी, इस गुनहगार पर भी बड़ा फैज़ान है हज़रत का, बड़ी करम नवाजियाँ रही हैं हज़रत की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हज़रत ने कई मरतबा उम्रा किया। एक मरतबा सऊदियों ने बगैर मदीने शरीफ की जियारत से पहले ही लौटा दिया। आप बेचैन हो गए, कैसी आशिक रसूल थे, कैसी मोहब्बत नबी थी, तड़प थी, लौटा दिए गए हजरत। फिर उसके बाद हजरत ने वो नात लिखी, दागे फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, मौत से गले मिलकर जिंदगी से मिल जाता, दिल पे जब किरण पड़ी उनके सब्ज गुंबद की, उसकी सब्ज रंगत से बाग बन के खिल जाता, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे पीर मुर्शिद पर हम जितना नाज करें कम है। ये अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे परहेजगार, ऐसे बाकमाल, ऐसे आलिम, ऐसे मुफ्ती, ऐसे फ़कीह, उनका मुरीद बनाया। हम जितना शुक्र अदा करें कम है। गौसुल वरा से मिलाया उन्होंने और मुस्तफ़ा का बनाया उन्होंने, गौसुल वरा से मिलाया उन्होंने और मुस्तफ़ा का बनाया उन्होंने। किस्मत से हैं मेरे पीर तरीक़त ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर ताजुल शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए और पीर मुर्शिद के सदक़े में हमारी दुनिया भी संवार दे, हमारी आखिरत भी संवार दे। पीर मुर्शिद के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला जुमला परेशानियों से, मुसीबतों से हमें नजात अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।